भाग दो। सुखपुर का छुपा हुआ राज सुखपुर से लौटने के बाद भी वह गांव मेरे दिमाग से बाहर नहीं गया। खुले दरवाजे, बिना डर के लोग और आंखों में अजीब सी शांति। लेकिन एक बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर खटक रही थी। क्या सच में यह सब इतना सरल है? क्या हर इंसान अच्छा ही होता है, या फिर सुखपुर में कुछ ऐसा है जो बाहर वालों को दिखता नहीं? यही सवाल मुझे दोबारा उस गांव की ओर खींच ले गया। जब मैं दूसरी बार सुखपुर पहुंचा तो गांव वैसा ही था। खुले दरवाजे, हौसते लोग, शांत माहौल। लेकिन इस बार मेरी नजर कुछ और ढूंढ रही थी। तुम जानते हो ना, जब कोई जगह जरूरत से ज्यादा सही लगने लगे तो शक अपने आप पैदा हो जाता है। मैं सीधा रामू काका के घर गया। उन्होंने मुझे देखा और बोले, आ गए बेटा, लगता है सुखपुर ने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं मुस्कुराया, लेकिन मन में बात कुछ और थी। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, काका, क्या इस गांव में कभी कोई बुरा इंसान आया ही नहीं? रामू काका कुछ देर चुप रहे, बहुत देर। फिर बोले, आया था बेटा, और वही सुखपुर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यह बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मुझे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने को कहा और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक आदमी इस गांव में रहने आया था। बाहर से सीधा सादा, मीठी बातें, मददगार। गांव वालों ने उस पर भरोसा कर लिया, जैसे हर किसी पर करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें गायब होने लगी। पहले छोटी छोटी बातें, किसी का औजार, किसी का अनाज। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि यहां एक नियम था, शक करने से पहले खुद को देखो। एक रात सबसे बड़ी घटना हुई। गांव के मंदिर का दानपात्र खाली हो गया। अब सोचो, अगर ऐसा तुम्हारे गांव में होता तो क्या होता? यहां भी गुस्सा था, डर था, लेकिन ताले लगाने की बात किसी ने नहीं की। गांव की सभा बुलाई गई, सब चुप थे। तभी वही नया आदमी बोला, अब दरवाजे बंद करने का समय आ गया है। बस यहीं पर सुखपुर का असली इम्तिहान था। रामू काका बोले, अगर उस दिन हमने दरवाजे बंद कर दिए होते तो सुखपुर भी बाकी जगहों जैसा बन जाता। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और बोले, अगर चोरी से डरकर हम ताले लगा लें तो चोरी जीत जाएगी। उस रात किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन एक और काम किया गया। गांव वालों ने उस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। हर कोई उसके पास गया, बात की, पूछा, तुम्हें किस चीज की कमी है? धीरे धीरे वह आदमी टूट गया। उसने रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। वह बुरा नहीं था, बस अकेला था। उसने पैसे लौटा दिए और माफी मांगी। गांव ने उसे पुलिस को नहीं सौंपा, गांव ने उसे छोड़ भी नहीं दिया, उसे अपनाया। और कुछ महीनों बाद वह आदमी इस गांव का सबसे जिम्मेदार इंसान बन गया। रामू काका ने मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम बताओ, क्या यह गांव इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहां बुरे लोग नहीं आते? मैं चुप रहा। उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नहीं, यह गांव सुरक्षित है क्योंकि यहां बुरेपन को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैंने चारों तरफ देखा। खुले दरवाजे अब मुझे अलग दिख रहे थे। ये खुलेपन की निशानी नहीं थे, ये भरोसे की परीक्षा थे। लौटते वक्त एक बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया, आपके शहर में दरवाजे बंद क्यों रहते हैं? मैं जवाब नहीं दे पाया। आज भी मैं यह कहानी सोचता हूं तो एक बात समझ आती है, दुनिया बुरी नहीं है, बस अकेली है। और सुखपुर इसलिए अलग है क्योंकि वहां कोई अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।